1983 वर्ल्ड कप फाइनल के पहले जो शाम थी, तब आपको हिम्मत कहाँ से मिली? वो तब आप खाते क्या थे? पहले तो खाना मिलना चाहिए। ना तो मेरे घर पे मेरी कोई फोटोग्राफ है मेरे क्रिकेटिंग की, ना ऑफिस। आई डोंट वांट टू सी माय फेस, आई लाइक टू मूव ऑन। ओके, आप जब टीनेजर थे, आपका सबसे बड़ा फियर क्या था? आई वाज अ केस ऑफ डिसलेक्सिया। ओके, सो डर था। आपकी टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे। आज की टीम में हार्दिक पांड्या है। इंडिया में से कम ऑलराउंडर्स क्यों निकलते हैं? दिल और इंसान में फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। जैसे इंसान को आप पहचान सकते हो, दिल को नहीं पहचान सकते। क्या आपने खुद 83 देखी? कौन सी सीन में इमोशनल हुए सर? जब उन्होंने टिकट देना मना कर दिया, आई थिंक वो बड़ा इमोशनल था। दे ट्रीटेड यू लाइक दैट। आई फील कि क्रिकेट में जनरली मनी इज इंक्रीजिंग अ लॉट। बहुत अलग अलग। हाँ जी सर। आई थॉट नॉट इट्स नॉट इंक्रीजिंग। नो, व्हाई यू सेड दैट? आई फील कि क्योंकि डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस में आपका स्वागत है दोस्तों। टीआरएस के आज के गेस्ट के करियर के बारे में हर कोई जानता है। कपिल देव है आज का गेस्ट। भारत के एक लेजेंड, पर बहुत कम लोग इनके प्री करियर माइंडसेट, पोस्ट करियर माइंडसेट, इनके सोच विचार के बारे में, इनके दिल के बारे में जानते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैंने इनके दिल में एंटर करने की कोशिश करी, जाना कि उनकी लाइफ में उन्हें सफलता के लिए, जीत के लिए कितनी हिम्मत दिखानी पड़ी। डर के आगे इन्हें जाना पड़ा, डर को कॉन्कर करना पड़ा, फियर को कॉन्कर करना पड़ा। दोस्तों, आज जानिए कपिल देव के दिल के बारे में। भारतीय क्रिकेट में प्री 83 एरा और पोस्ट 83 एरा, और इस इंसान की वजह से पूरे भारत ने हिम्मत सीख ली। इस पूरे सीरीज में, 16 एपिसोड की सीरीज में आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। अब ये जानोगे कि खुद के डर के आगे आप कैसे पहुंच सकते हो भारतीय लेजेंड्स के थ्रू। पूरी 16 एपिसोड की सीरीज देखिए, पर आज के एपिसोड में कपिल देव पाजी से हिम्मत के बारे में सीखिए। दिस इज कपिल देव ऑन TRS। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता स्टोरीज में आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा स्पेशल एपिसोड है आज। भारत के एक लेजेंड कपिल देव पाजी का स्वागत है TRS में। कैसे हो सर? वेरी गुड, वेरी हैप्पी, एंड योर टैग लाइन इज ब्यूटिफुल। डर के आगे जीत है, और क्या चाहिए? अरे सर, आई फील जैसे कि मैंने आपको इस पॉडकास्ट के पहले कहा कि एक पूरी नई जनरेशन ऑफ फैंस है, जेन जी फैन जिसे कहते हैं, और बहुत सारे जेन जीज जिनकी बर्थ 1997 के बाद हुई, नई जनरेशन, दे नो यू थ्रू 83, दे नो यू थ्रू बुक्स, दे नो यू थ्रू हाईलाइट रील्स, पर बहुत लोग आपके दिल को जानना चाहते हैं। दिल को जानने के लिए इंसान को जान लो, बहुत है। दिल और इंसान में फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। जैसे इंसान को आप पहचान सकते हो, दिल को नहीं पहचान सकते। दिल कुछ भी कर सकता है, इंसान एक कैरेक्टर हो जाता है। कैरेक्टर आपका सारी उम्र चलता है। दिल आज आप पे आया, कल नहीं आया। दिल आज कर रहा है खाना खाने को, कल नहीं कर रहा। कुछ पीने को कर रहा है, फिर नहीं कर रहा। दिल ऐसा है। आप कह रहे हो कि दिल जिंदगी भर बदलते रहता है? दिल बदलता रहता है। ओके, क्या हिम्मत वैसी की वैसी रहती है? टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप 5वीं क्लास में थे वो आप 40 में भी वैसे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आपकी ग्रोथ रुक गई है। ओके। एज अ फैन मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे सर। पहला सवाल एज अ फैन कम पॉडकास्टर है कि आप इतने कम मीडिया इंटरेक्शंस क्यों करते हो? नहीं, आई थिंक हर एक का एक वक्त होता है, एक समय होता है। आई हैड माई टाइम, मेरा वक्त था, एंड आई वॉज enjoyed दैट। एंड आई थिंक आज का वक्त आज के बच्चों का है, और दे शुड रिकग्नाइज एंड दे शुड बी इन द फ्रंट। छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, और जब आप छोड़ सकते हो तो सब ठीक है। यानी कि डिटैचमेंट। You have to, that's what I feel. You can't be the same जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, इंडिया को खेल रहे थे, या जब शादी हुई, बच्चे हुए। तब्दीलियां आती रहती हैं, एंड उसके साथ चेंज होना है। अगर आप सोचो कि जो आप स्कूल में थे, I'll change the phrase little bit,
आपके अगर हीरो चेंज नहीं हुए तो दैट मीन आपकी ग्रोथ रुक गई है। ओके, वाओ, मतलब आपके आइडल्स चेंज होने चाहिए क्योंकि आपकी ग्रोथ है। जो आप 12 साल की उम्र में आइडल हैं या आपके हीरोज हैं वो अलग है, क्योंकि आपकी ग्रोथ इतनी छोटी सी है। जी। जब आप 20 के होते हैं आप थोड़ा सा दुनिया को ज़्यादा देखते हैं, जब आप 30 होते हैं थोड़ा और ज़्यादा देखते हैं, उसमें आपकी तब्दीली हो रही है। आपका फादर, आपका ब्रदर इज़ योर हीरो बिकॉज आपका दायरा बहुत छोटा सा है। जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों को मिलते हो, फिर आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं यार, माई ब्रदर इज़ नॉट एवरीथिंग, या माई हेड बॉय इन माई स्कूल इज़ नॉट एवरीथिंग। देयर आर लॉट मैनी पीपल इतने टैलेंटेड हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। You look for your new hero every day. Okay. And if you find the growth is taking place, that's my way of looking. नहीं, यही जानना है लोगों को। जो आप कह रहे हो, आप ये बातें आपके दिल से निकल रही हैं, तो इन बातों को जानना है लोगों को। That's why I asked you कि आप कम मीडिया इंटरेक्शंस क्यों देते हो, क्योंकि मेरे अनुसार जितना भी मैंने आपको मीडिया में देखा है, I feel you have a lot of insight and a lot of perspective, पर लोग आपसे वो पर्सपेक्टिव खींच नहीं पाते। नहीं, आई थिंक छत के ऊपर खड़े होकर शोर मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है बोलने की, आप ज़रूर बोलो। एंड 24 घंटे बोलना वो भी ठीक नहीं होता। एक समय होता है जब आप बोलो, एक समय होता है जब आप सुनने की हिम्मत रखो। एंड आई फील आज के यंगस्टर दे आर मच बेटर, मच टैलेंटेड। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है विच वी कैन शेयर एंड गिव देम। ओके, अगर हम सोचे कि आज भी हम उनसे बेहतर हैं, इज समथिंग रॉन्ग इन योर थिंकिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि आज के यंगस्टर दे आर मच स्मार्टर, मच इंटेलिजेंट। वो हर तरह से बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि दुनिया आगे जा रही है जी। अगर आज का यंगस्टर हमसे बेहतर नहीं होगा तो इसका मतलब दुनिया रुक गई है। हाँ जी सर। सर, जो आप कह रहे हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है जो आप अभी दे सकते हो, मैं ये मानता हूँ कि इस आर्ट फॉर्म के थ्रू ये मेरा धर्म है कि आप जैसे लोगों का एक्सपीरियंस लेकर देश के लिए एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि आई फील कि देश एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच गया, एक ग्रोथ की एक्सप्लोजन हो रही है और भी एक्सप्लोजन होगी। तो आप विजेता हो। आई फील कि क्रिकेट करियर के दौरान भी आप विजेता थे और क्रिकेट करियर के बाद भी ये एंटरप्रेन्योरियल सर्कल्स में आपकी बातें होती कि आपकी एक बहुत विक्टोरियस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही है, तो बहुत कुछ देखा है आपने लाइफ में। हाँ, देखा है, पर जिसको चाहिए वो आके ले जाएगा। मतलब जिसको नॉलेज चाहिए वो ले जाएगा। आप खड़े होके सड़क पे नॉलेज बांट नहीं सकते। जी जी जी। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए प्रोफेसर। I learned this game, I played, I enjoyed, I like to move on. And Okay. that's my theme in my life. Okay, move fair. on. A lot of people never let it go. अटैच रहते हैं हाँ, कि वो मैंने तब किया, और सारी उम्र वही फोटोग्राफ लगा के देखते रहते हैं 24 घंटे। ना तो मेरे घर पे मेरी कोई फोटोग्राफ है मेरे क्रिकेटिंग की, ना ऑफिस में। हाँ, मेरे ऑफिस वाले कुछ जो हैं उनको पसंद है तो रखो, पर मैं नहीं अपने कमरे में रखूंगा। आई डोंट वांट टू सी माय फेस। जी। आई कैन सी माय फेस इन द मॉर्निंग। जब मैं उठ के ब्रश करता हूँ, शेव करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो फिर बाकी मेरे को देखने की क्या जरूरत है? जी जी सर। एक मंक आए थे शो पर, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको हमेशा जीत चाहिए लाइफ में तो मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हमेशा जीत चाहिए तो ये मान के चलना चाहिए कि पास्ट में जो भी हुआ वो फिक्शन है एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द नाउ। आई थिंक यू शुड लिव फॉर द मोमेंट एंड दैट्स माय एम इन लाइफ। ओके, आई एम गिविंग यू इंटरव्यू, आई वांट टू लिव फॉर दिस मोमेंट। जी। ये नहीं कि मैंने कल क्या किया या कल क्या होना है, बट अगर आज आप इस वक्त को एंजॉय कर लोगे, यू लर्न टू लिव योर लाइफ देन। ओके, मैं नहीं कहता कि जो स्टार बन जाते हैं वो अपनी फोटोग्राफ रखते हैं, अपने मोमेंटम रखते हैं। आई गिवन ऑल माई मोमेंटम, मेमोरेबिलिया आई गिवन। आई फील माई फ्रेंड कैन कीप इट मच बेटर देन आई कैन कीप। जी, इट्स अ थॉट प्रोसेस। हाँ जी। पर जो रखते हैं उनको मैं गलत नहीं बोलता।
ये बस आपका माइंडसेट ये है। मेरा माइंडसेट है जी। अगर मेरे पास 50 मेरे मोमेंटम क्रिकेट के हैं तो मैं आई लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट विद माई 50 फ्रेंड्स, उनको देना चाहता हूँ, हर एक फ्रेंड को दूंगा एटलीस्ट, वो तो ध्यान से रखेंगे। ओके। समटाइम व्हेन यू हैव टू मच यू डोंट वैल्यू। फिर आप उस फेज से भी गुजरे हो? नो आई हैड बट आई मूव ऑन इन लाइफ Okay. एंड आई सेड नहीं, वो मेरा स्कूल का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, इंडिया को खेलने का टाइम था, देन यू मूव ऑन। बट इफ यू डोंट मूव ऑन, how to put it, it's something like that. When you're 60, don't behave like 25. Fair. Behave like 55, 5 years fine. जी सर। But when you're 25, don't behave like 60. ओके। अभी मैं एज अ क्रिकेट फैन सवाल पूछूंगा हाँ सर। पूछो। ओके, आप क्रिकेट देखते हो लाइक अभी भी रेगुलरली? अगर मौका मिले, अगर कुछ नहीं कर रहा तो मैं ज़रूर देख लेता हूँ, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग एज इन माई लाइफ आई विल डू दैट। ओके, मतलब अगर और कोई चीज प्रायोरिटी ले रही है तो आप उसे हाँ, प्रायोरिटी। जो चल रहा है जिंदगी में, बट अगर मैं फ्री बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैच चल रहा है और कुछ नहीं है, तो आई डोंट माइंड सीइंग दैट। जब आप क्रिकेट देख रहे हो, आप एज अ सिंपल सिविलियन नहीं देख रहे हो मैच, आप एज अ क्रिकेटर, एज अ फॉर्मर नहीं? क्रिकेटर देख रहे हो, वाई? क्योंकि सर आपने खेली हुई है गेम। खेली हुई है तो ठीक है, अगर आप वो उस मोमेंट को एंजॉय करोगे जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। आप ये सोचोगे इसको ये करना चाहिए, नहीं बाबा, डोंट। ओके। हाँ, इफ दे कम टू यू, सिट डाउन एंड डिस्कस, वेरी गुड, जी। देन यू डोंट माइंड। हाँ जी। सबको ज्ञान बांधने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये होता है, हमारे टाइम में ये होता था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हमारे टाइम में ये होता, वो टाइम निकल गया। Okay. अक्सर पेरेंट्स कहते हैं आपने क्या एंजॉय किया जो हमने किया है। शायद आज का बच्चा वही बोलेगा जब वो बाप बन जाएगा, हमारे टाइम में फन था। हर एक के टाइम में फन है, डिपेंड हाउ यू टेक इट। तो आप एज अ फैन देखते हो, मजे के लिए देखते हो? हाँ, मैं देखता हूँ कि कितनी एबिलिटी है। कोई यंगस्टर आता है, आज आप मेरे से पूछो विराट कोहली, उसका देख लिया भाई, और कितना देखना, इतना टैलेंट है उसमें, ही इज सुपर। बट जो नया लड़का आया उसको गौर से देखते हैं कि क्या ये सचिन तेंदुलकर बन सकता है, क्या ये सुनील गावस्कर या विराट कोहली बन सकता है। आई लुक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई डोंट गो एंड टॉक टू देम। आपके कोई अपकमिंग फेवरेट यंग प्लेयर्स हैं? I was given so much time to के राहुल, I thought उसमें इतनी एबिलिटी नज़र आती है। समटाइम कुछ क्रिकेटर आते हैं, उनमें एबिलिटी होती है, लेकिन उनको कोई समझाने वाला चाहिए। केएल राहुल क्या टैलेंट है जी। मैं कहता हूँ कि इस टैलेंट ने जितना भी किया उससे 100 गुना ज़्यादा टैलेंट है उसके पास। ओके, आई फील कि उनका एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है जो हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। आप फेज देखते हो परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके। आप इसी पाकिस्तान क्रिकेटर कैप्टन को बोलोगे कि आज बाबर ठीक नहीं है, क्योंकि आज देख रहे हो यही कप्तान था जो 6 महीने पहले पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया था। जी। जब कोई 0 बनाता है तो अगर आप ओपिनियन लोगे पब्लिक की तो 99% उसको ड्रॉप कर दो। एक ऑर्डिनरी प्लेयर आता है, एक ब्रिलियंट इनिंग खेलता है 100 की, बोलते हैं यही सुपरस्टार है। सो डोंट गो विद द परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, लुक एट हाउ ही इज अप्रोच द गेम, कैसे वो खेल रहा है, कितना उसमें जोश है, जुनून है, टैलेंट है। आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो, ऐसा नहीं है, या कोई दुनिया में ऐसा बैट्समैन नहीं है जो पहली बॉल पे नहीं आउट हो सकता, क्योंकि लक का फैक्टर भी रहता है। पहली बॉल कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। बट वो खेलने का तरीका कैसा है उसका, उसके ऊपर हम गौर करते हैं। मैं गौर करता हूँ, मैं नहीं कहता, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सोच है। केएल में आपको स्पेशल क्या दिखता है? मेरे को लगता है कि उसके पास टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है, वो इससे बेहतर खेल सकता है, माइंडसेट है, मैच्योरिटी अब जाके आ रही है। जैसे हम कहते हैं कि शुभमन गिल इज रूथलेस एट दिस एज, मैच्योरिटी एंड फिटनेस is from 27 to 32. If somebody can, what Virat did, Sachin did, Rahul did, अगर आप उस maturity में आ गए
और आपको गेम अपनी समझ आ गई, योर ग्रेटेस्ट टाइम इज 27, 26 to 32। कोई फिट रहेगा तो 34 तक चला जाएगा जी। उसके बाद आपकी बॉडी ने डिप करना है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है, कुदरत कहती है। साइंस है, जो साइंस वाले वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपकी आई साइट भी थोड़ी सी लूज होती है, रिफ्लेक्सेस भी चेंज होते हैं। बट अगर आप फिट हो तो वो 2-3 साल जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ यू कैन ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड। क्या होता है उस फेज में 27 to 32? आई थिंक यू नो योर सेल्फ, एंड इफ यू डिटैच योर सेल्फ, लोग क्या कहेंगे, यू बिकम अ परफॉर्मर। ओके। हम डर जाते हैं जब आप फेमस हो जाते हैं कि आप अपनी गेम से ज़्यादा आप डरते हैं लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ओके। क्योंकि एबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी के पास होती है, पर ये जो मेंटल एबिलिटी की बात आप कर रहे हो कम लोगों के पास होती है। और रियलाइजेशन हु यू आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप हु यू आर क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? इन लाइफ द डे यू कम टू नो आप कौन हो। लोग 50-50 साल तक नहीं जानते वो कौन है, वो खुश करते रहते हैं, कभी किसको कभी कुछ, अपने आप को नहीं पहचानते। जी। द डे यू रियलाइज हु यू आर ए विनर। ओके सर, केएल भी शो पर आ चुके हैं, बहुत बात करी है उनके साथ मैंने। आई फील कि एक नया फेज उनका स्टार्ट हो रहा है, ये मैं ऑफ स्क्रीन लाइफ में भी कह रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि वो भी ये क्लिप देख रहे होंगे। आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। ओके, ऑलराइट, बस इतना ही कहना चाहूँ। आई थिंक हम भूल जाते हैं एंजॉय करना। एंजॉय से ज़्यादा हम अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। रिजल्ट्स, या दैट जो वर्ल्ड कप खेले, एंजॉय दैट वर्ल्ड कप। यस, you have something called pressure to perform, but live for that moment. के राहुल, विराट कोहली, रोहित, शुभमन गिल, कोई भी है, जब उनको 150-145 के सामने गेंद आ रही होती है, वो ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। Reflexes take over. How to improve reflexes? Go to the net, practice. More you practice, better reflexes it will be. जी। ओके सर, आपको ज्यादा मजा बैटिंग में आता था कि बॉलिंग में? क्रिकेट में। फील्डिंग में भी? क्रिकेट जब आप खेलते हो तो आप, इफ यू आर ए सिंगर यू कांट से मेरे को क्लासिकल ये अच्छा लगता है, रॉक। अगर आप सिंगर हो तो सिंगर हो, आप एक्टर हो तो एक्टर हो। जी सर। अगर आप बोलो कि मुझे यार यही करना है, दैट मीन यू आर नॉट ए एक्टर। व्हेन यू आर ए क्रिकेटर देन एवरीथिंग। जी सर, जो 83 वाली टीम थी, उस टीम को मैंने ज्यादा जाना हाईलाइट रील्स के थ्रू, क्योंकि मेरा बर्थडे 1 जून 1993 का है, तो आई वाज बोर्न 10 years आफ्टर द वर्ल्ड कप। ऑल आई गॉट टू सी वाज हाईलाइट रील्स, और फिर मूवी देखी तो मैंने नोटिस किया कि आपकी टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे। आज की टीम में हार्दिक पांड्या है। मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में से कम ऑलराउंडर्स क्यों निकलते हैं आपके अकॉर्डिंग? इज अश्विन नॉट ऑलराउंडर? इज जडेजा इज नॉट ऑलराउंडर? नो, देखो आप आप कभी भी कंपेयर जो आज से 20 साल 30 साल पहले खेले वो नहीं। आज की सिचुएशन में देखो, आज की सिचुएशन में जो है वही है। जी। ओके। क्यों है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों ऑलराउंडर कम है। आई थिंक हमें लगता है आज के ज़माने में ऑलराउंडर ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यू बिकम अ प्रोफेशनल, बिकॉज देयर इज नॉट यू आर प्लेइंग फॉर मनी, योर लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल्सो, सो वर्क हार्ड। एक चीज़ तो क्रिकेट में कहा जाता है कि आप शायद बॉलिंग आपको नहीं मिलती करने को, पर बैटिंग तो सबको मिलती है, फील्डिंग तो सबको मिलती है। सो इफ यू कीप ऑन इम्प्रूविंग दैट, स्काई इज द लिमिट। ओके
क्या आपने हार्दिक पांड्या के करियर को फॉलो किया क्लोजली? I think he's fantastic. The best part about him, he's the best athlete also. क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले या स्पोर्ट्स खेलने के लिए एथलीट होना ज़रूरी है. आप जाडेजा को देखते हो, आपको लगता है कि क्या ग्रेट एथलीट है. These are the things what we look into that. मतलब क्या एथलीट मतलब Athlete, the way he runs, the way he pick up the ball, athleticism is come either natural or you can improve. I'm not saying Ashwin, he's not one of the best athlete. When you compare with Jadeja, जी, he's one of the greatest off spinner ever come. Ashwin जी. But if I say he's the best fielder or athlete, no. Okay. Let's say best of the best batsmen also. Sometime they are not best athlete. That's a gift if you have, nothing like that. Okay. जो हरियाणवी जेनेटिक्स में पाया जाता है नहीं, सब में इसमें नहीं है. ये नहीं कह सकते कि आप गुजरात का है जडेजा भाई, वहां भी है. जी जी. ये जेनेटिक का एक हद तक होता है, उसके बाद मेहनत होती है. ओके. एथलेटिसिज्म को इम्प्रूव कैसे करता है? You have to work hard. See what is your weakness, how you can start improving that. I think आजकल तो science is there, how you can be a better off. जी. ओके सर, आपके करियर को लेकर एक अर्बन लेजेंड है कि आपको कभी इंजरी नहीं हुई थी. ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि इंजरीज हुई. लक वॉज ऑन माई साइड. ऑफ सीजन में जब मैं बहुत प्रैक्टिस करता होता था तब हुई. ओके. जब सीजन शुरू हो जाता है तो फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, आप सिर्फ फिर मैच प्रैक्टिस होती है. करेक्ट. जब क्रिकेट नहीं होता, दैट इज द टाइम you have to work hard on your weakness, or batting, bowling, or fielding, anything. Okay. पर फिर भी सर एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, यूजुअली सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स को बहुत सारी इंजरीज होती है क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है. एटलीस्ट दैट्स द क्रिकेट आई ग्रू अप वॉचिंग, जहाँ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था उनके बॉडी पर. तो आई वॉन्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कि आप मोस्टली आप हेल्दी थे. हाउ डिड यू सस्टेन फॉर सो लॉन्ग? You should know your body basically. कि किस चीज की वजह से इंजरी हो सकती है? नो, आपकी बॉडी कितना हार्ड वर्क ले सकती है. हाँ, सुनने में आया था विराट कोहली 5-5 घंटे जिम में लगाते हैं, बट मेरी बॉडी मेरे को शायद अलाउ ना करे थे, वो सिर्फ 2 घंटे अलाउ करे जिम में. सो डोंट लुक एट अदर पीपल कि यार वो ये करता है मैं करना है. जी. रिकग्नाइज योर सेल्फ. जो मैं शुरू से बोलता हूँ, अपने आप को पहचानो. जी. आप में कितनी ताकत है. यू कैन मे बी लिफ्ट 200 kgs, आई मे नॉट लिफ्ट 50 kgs, बट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. 50 से 52, 52 से 55, ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी तो यू कैन रीच ऑन टॉप. बट सीधा बोलो कि मेरे को उसके साथ compete करना है, वो जो करता है वो मैं करूँगा, गलत है. मत करो. अपने आप को पहचानो. जी. ओके. सेल्फ अवेयरनेस इज की. या एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसकी स्पीड लिमिट 120 है, आप 150 कैसे चलाओगे? ओके. एज सिंपल एज दैट. ओके. भाई वो गाड़ी की, तो आपकी बॉडी इज लाइक ए कार. जी. या इम्प्रोवाइज करो, उसके ऊपर मेहनत करो, देन. ओके. आप तब वेट ट्रेनिंग करते थे? हमारी वेट ट्रेनिंग होती थी, अलग टाइप की होती थी. आजकल बहुत साइंटिफिक सुनने को आया, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि आप ये वाले मसल इम्प्रूव करो, ये वाले करो. हमें इतनी नॉलेज नहीं थी. हमें जितनी नॉलेज थी, जितने हमारे कोचेस को नॉलेज थी, उसी के आधार पे हम करते थे. पर लोग वेट ट्रेनिंग करते थे? वेट ट्रेनिंग, देयर इज 2 थिंग. सम ऑफ द क्रिकेटर आई बिलीव दे डू वेट लिफ्टिंग and weight training. It's 2 different things. Weight lifting आप clean and jerk वो सब कह रहे हो? No, weight lifting is when too much weight you are lifting. Weight training is, हम कहते हैं कि सिर्फ रॉड को करो,
पर उसके 15-15 का रेपिटेशन 5 बार करो। जी जी जी, मतलब रेप्स पर ज्यादा फोकस, ना कि दैट्स व्हाट वी लर्न इन आवर टाइम। बट आप रेगुलरली मतलब जिम पर फोकस करते थे? नो, ट्वाइस अ वीक जब जरूरत है। स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, बिकॉज आई स्टिल बिलीव द बेसिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब अगर आप क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हो तो आपको क्रिकेट रिलेटेड फिटनेस ज्यादा मिलेगा? नो, एथलेटिज्म इज लाइक साइकिलिंग बेटर, स्विमिंग होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए। जिस चीज़ का बेसिक है स्पोर्ट्स से वो करो, पर 6-6 घंटे आप जिम में करते हो, उसका कोई मीनिंग ना हो आपकी क्रिकेट से तो कोई मतलब नहीं बनता। जब आप बाहर गार्डन में या बाहर मैदान में एक रनिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल की क्या ज़रूरत है? वो आर्टिफिशियल हो जाता है। सर थोड़ा और फिटनेस के बारे में पूछना है मुझे कि तब आप खाते क्या थे? क्योंकि आजकल मतलब भारत ये जान पाया है फिटनेस साइंस के थ्रू। आप अंकित बय्यनपुरिया को जानते हो? एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, राम राम भाई सारिया ने सुना? तो मतलब भारत में, इंटीरियर इंडिया में अभी फिटनेस का वेव पहुंच चुका है, तो लोग प्रोटीन शेक्स के बारे में जानते हैं, प्रोटीन इंटेक के बारे में जानते हैं। तब एज अ इंटरनेशनल प्रो एथलीट आप लोग डाइट पर फोकस करते थे? अगर पैसे हो तो करोगे ना। तब पहले तो खाना मिलना चाहिए, फिर होता है हाँ अब खाना तो मिल गया, कौन सा खाना खाना है? तभी हो सकता है कि अगर आपकी जेब भरी हुई हो। जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। आप 83 वर्ल्ड कप के पहले वाले फेज की बात कर रहे हो? नहीं, उसके बाद वाली भी कर रहा हूँ। उसके बाद भी अभी भी कहता हूँ, सम ऑफ द किड्स प्लेज छोटे छोटे शहरों में, गांव में खेलते हैं, उनके पास खाने की फैसिलिटीज नहीं है। जब आप स्टार बन जाते हैं तो फिर सब चीजें मिलती हैं। जो आप छोटे गांव में जाके बच्चों को देखेंगे, वो तो उनको कुछ भी दे दो वो खा लेंगे। हमने तो कभी मिनरल वाटर देखा ही नहीं था जी। हम तो बाल्टी में पानी होता था, घास भी गिरा होता तो उसको साइड में करके पीते थे। वो उस समय की वो नीड ऑफ द आवर थे। आज का स्पोर्ट्समैन बॉटल के बिना कमरे से नहीं निकलता। जी ओके। तो तब एज अ स्पोर्ट्समैन मतलब आपके कोई डाइटरी रूल्स रहते थे खुद के लिए कि? देखिए, डाइट का ऐसा है कि हमेशा से, आज से नहीं, 500 साल से ये कहते हैं फ्राइड कम खाना चाहिए। ओके। बट उसमें टेस्ट है, क्या करें, खा जाते हैं कभी कभी। ओके, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोकस नहीं था कि प्रोटीन इन एवरी मील या ऐसे कुछ? यू हैव टू पहले तो आपको खाना मिलना चाहिए और एक अच्छा खाना होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कहे ये प्रोटीन, दीज टाइप ऑफ थिंग, ये अभी आए हैं जी, लास्ट 20 साल में। उससे पहले कुछ नहीं, जाके दही, आप घी, दही, रोटी, चावल, बेसिक जो आपका फूड है वो खाओ। साउथ वाले फील इडली खा के उनका पेट भर जाता है तो गुड इनफ। ओके। क्योंकि hundreds of thousands of years they are eating the same food and they produce so many great athlete also. सर जब भी आप अपने प्रोफेशनल करियर की बातें कर रहे हो मेरे से, मैं सिर्फ 83 को विजुलाइज कर रहा हूँ क्योंकि दैट्स माय रेफरेंस पॉइंट बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन। क्या आपने खुद 83 देखी? हाँ, 2-3 बार देखी। कैसी लगी? अच्छी लगी। देखो, अगर आपके ऊपर बनाई है बुरी तो नहीं लग सकती। कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हो तो बुरा तो नहीं लगेगा। और शायद मेरी टीम रीलिव देयर लाइफ, our kids, our grandchildren, they relive their life, their parents' life. I thought it's a wonderful, want to say thanks to the producer, director, and all the actors. They work so hard on that. आप इमोशनल हो गए मूवी देखते हुए? थोड़ा सा हो गया था, उसके बाद देखनी बंद कर दी। क्यों? देख ली भाई बाबा, 2 बार देखनी थी, किया तो हमने है। Okay. वो सब कुछ हमने किया, बार बार कितनी बार अपने आप को देखोगे? सो ए डिटैचमेंट अगेन, यू हैव टू लेट इट गो। कौन सी सीन में इमोशनल हुए सर? आई थिंक फ्यू वन। सबसे ज्यादा हुआ था जब
मान सिंह खड़े होके सलूट करता है जिम्बाब्वे ग्राउंड पे, एक वो था। 3-4 ऐसे सीन आए थे कि जब उन्होंने टिकट देना मना कर दिया, आई थिंक वो बड़ा इमोशनल था। ओके, दे ट्रीटेड यू लाइक दैट, क्योंकि हम देसी थे इसलिए। शायद उस टाइम हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं था और वो डोमिनेट कर रहे थे। इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, दे डोमिनेट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, एंड मनी पावर भी थी। आज चेंज हुआ है, आज आपकी वजह से इस चेंज की शुरुआत हुई है। इट्स अ जनरेशन ओवर जनरेशन। यू कांट से बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, नॉट माई टीम, बिफोर ऑल्सो एंड आफ्टर ऑल्सो। मुझे उन्हीं सीन्स में जहां थोड़ी मिस ट्रीटमेंट हुई थी आप लोगों के साथ, मुझे बुरा लगा था एज एन इंडियन। नो, इट्स अ लर्निंग। वाई बुरा लगा? ओके, कभी भी नहीं मैं बुरा मानता कि ये उनका थॉट प्रोसेस था। ओके, आप चैलेंज लो एंड चेंज देयर थॉट प्रोसेस। ओके, चैलेंज विद इन योर सेल्फ। आई फील रणवीर सिंह एक ऐसे एक्टर है जो दिल से काम करता है, एंड आई एम श्योर उन्होंने आपसे मूवी के शूटिंग के पहले बात करी थी, तो आपने उन्हें क्या एडवाइस दी थी? क्योंकि मैं एक्टर को एडवाइस करूं, आई थिंक इट्स समथिंग रॉन्ग। ही स्पेंड टाइम विद मी, ही ट्राई टू जज मी, मैं क्या हूं, कैसे बात करता हूं, एंड दैट्स आफ्टर दैट ही इज ए एक्टर। ओके, उनकी परफॉर्मेंस एज अ व्यूअर मुझे लगी कि वो डिटैचमेंट थ्रो कर रहे थे अपनी एक्टिंग में। ही वाज ट्राइंग टू शो योर डिटैच्ड कैरेक्टर, एक वो लगा मुझे। और दूसरा, क्योंकि लीडरशिप का सर ना एक प्रेशर रहता है जो सिर्फ एक लीडर जानता है, तो उस प्रेशर को उन्होंने बहुत अच्छे से शोकेस किया। क्वाइट प्रेशर रहता है क्योंकि लीडर को वो लग्जरी नहीं मिलती है कि जो प्रेशर उन्हें खुद फील हो रहा है वो दुनिया को दिखा सकें, क्योंकि लीडर का इफेक्ट पूरे टीम पर रहता है। आप ये मानते हो? I think every leader is different. There is not one way you can say this is the method is right. सौरभ गांगुली ग्रेट लीडर, उसका मेथड अलग था कि शर्ट उतार के भी हिला देते थे, अपनी बॉडी दिखाते थे। धोनी आया बिल्कुल काम था। He knows how to get the best out of the player. And उसके बाद विराट आया, totally different. So I think you have to reach on top. उसके लिए कोई एक मेथड नहीं है कि इसी मेथड से आप ऊपर जा सकते हो। Okay. आपका क्या था मेथड सर? टू कीप द टीम टुगेदर, यूनिटी। आई थिंक हमारे लिए उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। उस समय ये था कि क्रिकेट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में खेली जाती थी या बंगाल में खेली जाती थी, दिल्ली में, बड़े शहरों में होता था। एंड फॉर देम उनको थोड़ा समय लगा कि जब हम छोटे शहर के लड़के आके उनके साथ खेले। तो आई थिंक फॉर मी एट दैट मोमेंट वाज कीपिंग द टीम टुगेदर। थोड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, बट आई स्टिल वांट यू टू ब्रेक इट डाउन। क्यों? अगर टीम्स यूनाइटेड रहती है तो क्या होता है? आई थिंक इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री। जी, इतनी लैंग्वेजेस है, इतना खाना है, इतना रिलीजियस है, एवरीबडी कम फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड देन एक यूनिट बनाना आसान नहीं है। कहना बड़ा आसान है, यहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ऑल काइंड ऑफ पीपल, दे हैव देयर ओन। सो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बोलना कि हम सब इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, आई थिंक उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट दे ऑल वांट टू प्ले फॉर द कंट्री। बट सम टाइम क्या होता है कि इफ आई नो यू देन मैं आपकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता हूं। सो वो डिटैचमेंट खत्म करना पहले तो विद इन योर सेल्फ कि दिस इज टीम इज माइन। इसमें कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई महाराष्ट्रन, कोई तमिलियन, कोई नहीं, सब एक ही हैं जी। पहले अपने आप को डिटैच करना चाहिए, एंड देन टीम समझती है। ओके,
इसके अलावा क्या सर, कैप्टनसी आई पर्सपेक्टिव थिंक से? वही बहुत होता है। मेरे को किसी को जाके थोड़ा बताना है, मैं थोड़ा बता सकता हूँ सुनील गावस्कर को आप ऐसे नहीं ऐसे खेलो, इज अ वर्ल्ड चैंपियन, बट व्हाट आई हैव टू डू एज ए कैप्टन टू कीप टीम टुगेदर। मैं किसी बॉलर को थोड़ा बता सकता हूँ कि ऐसे करो विकेट मिलेगी। इज योर जॉब, यूज योर माइंड, हाउ यू गेट द विकेट। ओके। सर सुनील गावस्कर आपके सीनियर थे, उनको आपने कैप्टन कैसे किया? कुछ नहीं, ग्राउंड में कभी गुस्सा कर देता था एंड बाहर आके माफी मांग लेता था क्योंकि अगर सीनियर है और तुम्हारे हीरो रहे हैं तो उनको सॉरी बोलते हुए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अपनी ईगो को पहले छोड़ के आओ, देन एवरीथिंग इज फाइन। उनकी खासियत क्या थी? आई थिंक ही, टू मी आई फाइंड उनकी नॉलेज, उसकी समझ की गेम बहुत अच्छी थी, गेम को समझते थे। So I have to get the best out of him. That's all. Okay. Sometime I was very ruthless, and to take advice from a senior, even he wasn't the captain, I think it's nothing wrong. रूथलेस मतलब आप अपने गुस्से को दिखा देते थे टीम के सामने? मैं बोल देता था। I Direct. never, yes, mostly I learned that later on कि अगर किसी को गुस्सा करना है सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इज्जत देनी है तो सबके सामने देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे को 23 ईयर्स ओल्ड था जब मैं कैप्टन बन गया था, तो मेरे को अपने आप का भी नहीं पता था। जो मैं पहले इंटरव्यू में बोला, यू शुड नो हु यू आर। कई बार नहीं पता होता आप कौन हो। द डे यू कम टू नो आप कौन हो, लाइफ बहुत सरल हो जाती है। प्रेशर फील हुआ था तब 23 साल की उम्र में? प्रेशर नहीं, प्रेशर होता है जब आप खेल जाते हो काफी सारा। मतलब अगर आपके पीछे एक लेगेसी है तो आप अलग देखते हो। जब सचिन तेंदुलकर 15 साल में खेला उसको कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर होता है जब वो 30-35 साल का हो गया। नो पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच। बस तो आपने टैलेंट दिखा रहे हो ना, कोई प्रेशर नहीं है। आप फेल भी हो जाओगे तो कोई बोलने वाला नहीं है जी। बट जब आपकी लेगेसी बन जाती है, फिर फेल होते हो तो होटल में भी आएगा वेटर चाय लेके, साहब अच्छा नहीं खेले आज, एंड सर आज ना आप मैच हारना नहीं। तो ऐसी चीजें आपके ऊपर प्रेशर लेके आती हैं। जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया के थ्रू होता है। ओके। बहुत सारे प्लेयर कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया नहीं देखता। मैं नहीं मानता, नहीं देखा तो हो सकता है, बट आपके आसपास वालों ने तो देखा है ना। वो आके बता देते हैं ना, आपकी ये इंटरव्यू कैसी हुई, लोग आपको बता देंगे आके। आप ना भी देखना चाहो, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हो। जब सचिन तेंदुलकर की सिलेक्शन पहली बार हुई थी, आपका रोल रहा था उनकी सिलेक्शन में इन द टीम? नो, सेलेक्टर्स का रोल था, बट यू हैड अ से? आई वाज़न्ट अ कैप्टन। ओके, बट आप सीनियर थे टीम के? हाँ, सीनियर के लिए नहीं। आई थिंक जो सेलेक्टर्स है ये उनकी जॉब है। ओके। हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दूसरों के काम में। पहली बार जब उनके साथ ट्रेनिंग सेशन करी आपने, डिड यू नोटिस समथिंग? ही वाज टू यंग। वो 15 साल का है तो यू ट्रीट हिम लाइक ए बेबी, दैट्स ऑल। आपको कब लगा कि हाँ इनमें कुछ है? आई थिंक within 6 months, the way he played, the way he conduct himself, हमें लगा कि इसमें स्पेशल टैलेंट है। बट डर सिर्फ यही होता है कि जब आप बहुत यंग, आपको बहुत कुछ मिल जाता है, क्या आप सस्टेन कर सकते हो, उस चीज़ का डर होता है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। आज शुभमन गिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज एज बढ़ती है तो फिर आप कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रैक्शन कहाँ है, कि आज तो सिर्फ एक ही फोकस है। तो डिस्ट्रैक्शन चेंज होते ही आपके थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ओके। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो सचिन तेंदुलकर के बारे में कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था और he knew his talent. I think वो पहले नहीं होता, खुद में विदिन 6 months 8 months पता चल जाता है कि हाँ टैलेंट तो है, बाकी सब कुछ उसके ऊपर होता है कितनी मेहनत करे।
ओके आजकल क्या चल रहा है सर लाइफ में, लाइक इन पोस्ट रिटायरमेंट? लोगों को आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बारे में भी जानना है, बहुत कम लोगों को पता है। ऐश कर रहा हूँ, काम करता हूँ, ऑफिस में आता हूँ. आई हैव राउंड अबाउट 20 people working and I have to look after them. So I work very hard to make my own life and that's it. वुड यू ब्रेक डाउन कि आप क्या कर रहे हो? I have business. I have lighting business. I'm making a hospital and I'm making a lot of properties working on that side. Because one thing I always said कि जिस दिन क्रिकेट छोड़ूंगा, छोड़ेगी तो कभी नहीं, जिंदगी में एक पार्ट है, छोड़ूंगा क्रिकेट तो आई होप आई कैन सस्टेन माई सेल्फ नॉट फ्रॉम क्रिकेट. वैसे मैं कर सकूंगा लाइफ में तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. ओके आपको विद इन क्रिकेट काम नहीं करना था? नहीं. क्यों? ऐसे ही. ओके बिजनेस आपको वापस स्कूल में जाना पढ़ने के लिए. थॉट प्रोसेस है. लाइक आई रिस्पेक्ट सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री. 15 साल खेले, 40 साल बात करें. आई सेड हेड्स ऑफ टू यू यार. टू मी आई सेड नो, खेल लिया, अब बाकी 40 साल जिंदगी जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. देयर सो मच मोर टू लर्न इन लाइफ. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट लर्निंग, बट दे आर प्लेड द गेम एंड टॉक अबाउट द गेम. जी आई डोंट. I want to, if there is a new opportunity come to me, I like to do that. मतलब जिस तरह से आपके अंदर एक ऑलराउंडर है, उसी तरह आपके अंदर एक बिजनेस एक्यूमेन ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग भी है. No, life more than a business. Yes, we all want to do the work where we can sustain ourselves. And I just feel जो भी काम आप करो, then शिद्दत से करो and पूरा दिल लगा के करो. Okay. एंड ये नहीं कि क्रिकेट है, क्रिकेट में ही जाना है. नो, क्रिकेट में तो मैं कभी भी जा सकता हूँ. जी. इट्स इन माई ब्लड. लाइक एजुकेशन, आप कभी भी जा सकते हो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो. जी. जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एजुकेशन में नहीं जा सकता. अब चिल करने के लिए क्या करते हो सर? अब गोल्फ है, फैमिली है, आई थिंक फ्रेंड्स है, यू कैन चिल. ओके उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए. ओके माइंड सेट होना चाहिए, कुछ भी करना है. आपके अंदर अभी भी वही ऑलराउंडर है? आई डोंट नो. आई थिंक इफ आई हैवंट ग्रोन देन इट्स सैड. You have grown, sir. No, that's it. Good enough. Why you want to pick up the same all-rounder throughout my life? No. Okay. अब आप लाइफ में किन चीजों को लेकर ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रख रहे हो? I just want to see how the country is working, where we can do something. I like to get involved with the charity. आपका 10 साल के बाद, every 10 years, your thought process keep on changing, and your growths take place. Okay. It was very tough for me when they start killing the dogs, one part of the country. It was very sad. Cats and dogs, you can't kill them. They are part and parcel of the society. If one dog done something wrong, you can't start killing everybody. And if one man done something bad, all the men and women are not bad. And that's what I keep a thought process. Okay. कि जो हमारे 100 साल 1000 साल से हमारे साथ हैं, how can this generation can be so cruel? Yeah, I think यूथ का माइंडसेट थोड़ा सा अलग है. You know, people are more oriented about social work now, especially lockdown के बाद. I feel very happy. Yeah, you feel that way about the young people that you meet? They're both sides. Some of the young people are very, very strong-headed, and some of the people don't give a damn about that. Okay. ये दोनों तरफ है, ये नहीं हो सकता कि पूरा. I think character is very important. We should build the country with the character. Okay. ये हमारा होना चाहिए. What happened? We have different kind of character in our country. जी. होना चाहिए. पंजाबी अलग है, बंगाली अलग है, तमिलियन अलग है, गुजराती अलग है. ये सबका अपना एक 1000 साल से चल रहा है, उनका एक कैरेक्टर है. लेकिन हमें इंडिया कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. Okay. One is your own character
जहां से आप आए हो, one is the nation character. Okay. That's very important. Like when you say character, you say Japanese have a character. That's very, very important. German has that. Anybody or any country don't have a character, then long run you're going to lose lot more. मतलब आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल स्टेज पर एक नजरिया होता है जापानीज को देखने का, जर्मन को हर देखने एक का एक कैरेक्टर ओवर द इयर्स. आई थिंक नो हमारे आफ्टर 70 years वी शुड हैव अ कैरेक्टर ऑफ द कंट्री. आपको क्या लगता है कैरेक्टर ऑफ द कंट्री क्या होना चाहिए? The work what we are doing today, the IT people have done so well. They showed the character, it's a brain. You can say sports is coming up so much. The business is coming. 20 years back, nobody thought any Indian can be CEO of any multinational company internationally. ये कभी सोचा नहीं था. आज हम सोच सकते हैं. आई थिंक इंटरनेशनल ऑडियंसेस हमें एक पैशनेट नजरिए से देखते हैं कि ये देश पहले नहीं था ऐसा. पहले नहीं था. पहले हम पहुंचे भी नहीं थे इस जगह. Okay. आज बहुत सारे CEOs और से टॉप हेड ऑफ द कॉर्पोरेट दे आर इंडियन एंड दे शोड बिकॉज दे आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड रेडी टू टेक अ रिस्क, जो आज से 30 साल पहले नहीं था. अगर आप 30 साल पहले 10 लोग भी गिना दो कि मेरे को ये हेड ऑफ एनी कॉर्पोरेट कंपनी इंटरनेशनली, आई विल डू एनीथिंग. बट ये चेंज है. इट्स नॉट सो, बट वी स्टिल हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर ऑफ द कंट्री. हाँ जी सर. Unity, togetherness. Okay. If I go abroad, I can criticize my country. But if I go abroad, nobody can criticize my country. I'm ready to fight it out. जी. चाहे वो पंजाब के लिए हो, हरियाणा के लिए, बंगाली के लिए, गुजराती के लिए, then I represent my country, not represent my state. So, मेरा मानना ये है कि देश का कैरेक्टर इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर से बनता है, और इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स या तो मेंटरिंग से बनते हैं, या तो अगर उन इंडिविजुअल्स की लाइफ में कोई डरावनी चीज हुई है, कोई मुश्किल मोमेंट्स हुए हैं जहां उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ी, तब बिल्ड होता है. I think over the period, I think the government have to play a bigger role to make a character. Okay. This is the thought process of a bigger thinking. ये शायद एक बायस पर्सपेक्टिव है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज या जनरली एक्टिंग सेलिब्रिटीज, क्रिकेट सेलिब्रिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. No, it's everybody's. पान वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. To spread mindset? To believe that this is mine. Okay. How it happened कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी तो नहीं करनी, but that youth have to work on that. ऐसे पॉडकास्ट में सर हम थोड़े से छोटे मोटे साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं, साइकोलॉजिकल सवाल पूछते हैं, इसी वजह से कि पीपल गेट टू नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री एंड देयर माइंड्स. तो हमारा एक राउंड है जिसका नाम है डर से जीत तक. मैं आपको कुछ आपके लाइफ के मोमेंट्स के सवाल पूछने वाला हूँ, आप मुझे बस बता दीजिए खुल के, क्योंकि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आपकी तब उन मोमेंट्स में हुई, आई फील कि लोगों को उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगी. सो आर यू रेडी फॉर द राउंड? आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर नाउ. हाँ जी. नहीं, गेम नहीं है, आपको बस नहीं, आपने गेम का बोला ना. आई एम नॉट अ गुड प्लेयर नाउ. नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल गेम है, आपको बस मेरे से बात करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सर ये हमारा डर से जीत तक का राउंड. जो आपने कहा कि आज के यूथ को बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, इसलिए पहला सवाल डर से रिलेटेड है कि आप जब टीनेजर थे तब आपका सबसे बड़ा फियर क्या था, और उस फियर को आपने ओवरकम कैसे किया? आई वाज अ केस ऑफ डिसलेक्सिया. ओके. तो मेरा फियर यही था कि मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं होगी तो पिटाई होगी. ओके. सो डर था क्लास में जाके थप्पड़ खाने का. थप्पड़ खाए? बहुत सारे. हमेशा. Only one day was my day. The sports day of school was my day. Otherwise 364 days टीचर्स के होते थे, थप्पड़ पड़ते थे. उस समय आई थिंक स्पेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता था. बट इफ़ यू आर डिसलेक्सिया, आपको नहीं पता चलता आप गलत हो. सो वो डर रहता था.
डिसलेक्सिया की कोई पॉजिटिव साइड थी? Positive, one side of the brain doesn't work, other side it become very sharp. तो A photo memory is become much better. Okay. If I have seen somebody 30 years back, what clothes he's wearing, I can relate that. अभी भी? Yeah, because that's how your brain works. Okay. Athletic ability में कुछ फायदे मिले उसकी वजह I don't know. Again, I can't judge about myself. I said, this is what talent I have. That's it. Okay. Okay. दूसरा सवाल सर, फिर से डर रिलेटेड, क्रिकेट फील्ड पे कभी डर महसूस हुआ? हाँ, पहली बॉल पहला ओवर खेलते हुए हमेशा ही डर लगता था। हमेशा, क्योंकि बैट्समैन के पास एक ही गेंद होती है जब आउट हो सकता है। बॉलिंग करते हुए डर नहीं लगा, बैटिंग करते हुए, क्योंकि वो पहली बॉल है या 100वीं बॉल है या पूरा दिन वो बॉल नहीं है। बॉलिंग करते वक्त माइंडसेट क्या था? कि मेरे को आउट करना है, दैट्स इट। हिम्मत वाला अटैकिंग माइंडसेट नहीं, इट्स जस्ट टू गो आउट, गेट इट। ये जो बड़े बड़े वर्ड आते हैं ना, ऐसा नहीं था कि यार मेरे को उसको आउट करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके ओके। तो सिर्फ बैटिंग के वक्त जब आप फर्स्ट बॉल को फेस कर रहे थे, वो ध्यान से, पहले शुरू में ध्यान से खेलो, बिकॉज शुरू में आपके रिफ्लेक्सेस, आप पिच को नहीं जानते, सिचुएशन नहीं जानते, तो थोड़ा वेरी होता है, चाहे कोई भी हो जी। आप 2-4 गेंद खेल लेते हैं, आपको पता चल जाता है, उसके बाद भी आउट होते हैं, ऐसा नहीं। ओके, बट आई थिंक द फर्स्ट कपल ऑफ बॉल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, तो आपने उस फियर को ओवरकम कैसे किया? कुछ नहीं, गो एंड प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस की वजह से? द ओनली प्रैक्टिस इज द आंसर। ओके, जैसे मतलब एग्जाम्स के लिए अगर आपने ज्यादा मेहनत करी तो इट्स लाइकली दैट योर एग्जाम्स विल गो वेल। आप कंटिन्यूअसली मेहनत की। आज के बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम आए तो पढ़ना शुरू कर दिया, सारा साल पढ़ोगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फाइनल जब आएगा। ओके, आई हियर यू। ठीक है, एक मेरा खुद का सवाल है। आई जस्ट टर्न 30 रिसेंटली और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी खुद की बॉडी में ना थोड़े चेंजेस दिखने लगते हैं एज अ मैन। सडनली यू रियलाइज कि आप पहले जितने एथलेटिक नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो। तो आई कांट इमेजिन कि एक प्रो एथलीट के लिए ये वाली फीलिंग कैसी होगी, लाइक द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड एजिंग। तो उस फेज के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या तब कुछ फियर महसूस हुआ, डर महसूस हुआ? परफॉर्मेंस का डर हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। एंड जब तक आप परफॉर्मेंस करते रहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। जब आपकी बॉडी, आप परफॉर्मेंस नहीं होती, एक बार नहीं होती, 2 बार नहीं होती, 5 बार नहीं होती, देन आप start thinking कि the time has come, other people should take over. Okay, पर एजिंग रिलेटेड कभी कुछ फियर था? I think एज, जैसे आप कह रहे हो 30 साल में आके अलग सा लगता है, वो अपने आप पता चल जाता है। जब आप 20 साल के हो, you are much more ruthless, you are ready to take a bigger risk. At 30 you don't take, you are much more calculative. At your phase right now, एजिंग रिलेटेड कुछ थॉट्स होता है? कुछ नहीं, पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि डे टू डे जिंदगी काटते हैं, क्या कल होगा पता नहीं चलता, क्योंकि आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो। आई होप द हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, उसे मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हो? जस्ट टू लिव अ गुड सिंपल लाइफ, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, एवरीथिंग। इट्स नॉट वन थिंग इज Okay. You can say कि ये चीज से ही आपकी जिंदगी, everything comes together. Okay. और सर, डर से जीत तक का इस राउंड का आखिरी सवाल, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के पहले जो रात थी, जो शाम थी, तब आपको हिम्मत कहाँ से मिली? नथिंग टू लूज, क्योंकि उस टाइम तक हमने कुछ ऐसा नहीं था। हमने 10 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो आप सोच सकते हो, बस ये था, पैशन था, एक और दिन है, ये भी हम जीत सकते हैं, लेट्स पुट अ फुट फॉरवर्ड, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ऐसा थॉट था। ये नहीं, हाँ ये भी होता था, ज़्यादा सोचोगे उस समय तो आपकी बॉडी टाइट होती है। जस्ट एंजॉय, जस्ट रिलैक्स, जस्ट प्ले टू योर एबिलिटी। एक दिन में आपका सारी परफॉर्मेंस नहीं आनी, परफॉर्मेंस विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सारी टीम ऐसे ही सोच रही थी? ये नहीं मैं कह सकता, हाउ कैन आई थिंक अबाउट एज ए कैप्टन। मेरा जोश यही था कि सब इस तरह सोचे। अब सोचते थे कि नहीं, वो तो नहीं मैं कह सकता, बट एनवायरनमेंट ऐसी बना सकते हो कि यार हाँ हम जीत सकते हैं, वी आर मच बेटर टीम। ये मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ
क्या वो दिन आपके लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था? No. डू यू वांट टू शेयर योर लाइफ्स बेस्ट डे? Best day, the day I born. ओके, Yeah. सेकंड बेस्ट डे ये था? No. फिर? The day I played for India. वाओ। I think आप रिलेट करते हो वर्ल्ड कप से, जी। मैं रिलेट करता हूँ जिंदगी से। अगर मैं इंडिया के लिए नहीं खेला होता तो वर्ल्ड कप कहाँ से आता? ओके। So I think, yes, if I pick up 5 important days, this will be a very important day. But it was more important the day I start playing cricket. करेक्ट। representing your country is the biggest honor. उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। एज ए यंगस्टर, एज ए यंग किड, सबसे बड़ा एम क्या होता है? यही होता है कि मेरे को अपने देश के लिए खेलना है। उसके बाद आप कैप्टन बनते हो, वर्ल्ड कप जीतते हो या और रिकॉर्ड बनते हैं, वो सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ फेज आता है। द फर्स्ट फेज हैव टू बी द डे यू प्ले फॉर द कंट्री। ओके, वर्ल्ड कप के टाइम आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो? अभी जो हो रहा है, नॉट रियली, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू देयर बॉडी। आई वॉन्ट टू वॉच माई सेल्फ इन टू देयर बॉडी कि ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसा खेलो, नहीं। ओके, आई लाइक टू डिटैच एंड वॉन्ट टू वॉच व्हाट दे आर डूइंग। ओके, बट जो करंट प्लेयर्स हैं आपको कभी कॉल करते हैं? डू पीपल रीच आउट टू यू नो फॉर हेल्प? इफ पीपल रीच आउट, यू विल हेल्प देम? जिसको रीच करना वो रीच कर देता है, जिसको नहीं करना कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ओके, एंड दीज किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे डोंट नीड पीपल लाइक अस। यू रियली फील दैट? आई थिंक दे आर स्मार्ट, या हाँ, कभी कोई फास्ट बॉलर आए, उनको ज़रूरत है, तो हम उनसे बेटर नहीं हैं, हम सिर्फ उनको गाइड बेटर कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके, आपके कोई फेवरेट फास्ट बॉलर्स है आउट ऑफ द करंट crop? I think Shami is extraordinary. Bumrah with this action, hats off to him. I can't ever imagine in such a short run up with such a action, he can be such a devastating fast bowler of the world. Great, not great, superb. बट उन्होंने करेक्ट क्या किया है इन हिज ओन ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू वेरिएशन? Only he knows. ओके, बट एट दिस एज जहां शमी, बुमराह, दे ऑल नियरिंग 30 और अबव 30, आप फास्ट बॉलर्स को क्या एडवाइस देंगे फॉर दैट देयर 30s? Keep themselves fit. Experience तो उनके पास है। ओके, और आउट ऑफ द करंट क्रॉप ऑफ ऑल क्रिकेटर्स दुनिया भर के, आपके फेवरेट? बहुत आते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। जब आप खेल रहे थे कौन था? Oh, there are a lot. Vivian Richard was whom I played against all the time. Sunil Gavaskar. Always we admire now more कि यार ऐसा प्लेयर जिसने कभी हेलमेट नहीं डाली और ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स को खेला है। आज के प्लेयर तो वॉक भी नहीं कर सकते बिना हेलमेट के। तो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर कोलीग्स समटाइम मच मोर देन अदर पीपल एंड से क्या टैलेंट है। ओके, एंड आउट ऑफ द करंट लॉट, वीरता आपको सबसे ज्यादा किस में दिखती है करंट प्लेयर्स? आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वर्ड, वीरता। आप में देखिए, सबका एटीट्यूड आज डिफरेंट है। जाडेजा को देखता हूँ तो बड़ा पैशनेट लगता है, विराट बहुत पैशनेट लगता है, रोहित बहुत काम लगता है, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर। ओके सर, अगर आईपीएल आपके ज़माने में होती, आप सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होते? हाँ, मेरे ज़माने में बहुत सारी और चीज़ें होती तो बहुत मज़ा होता। जैसे कि मोबाइल नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन हर एक ज़माने का एक अपना मज़ा है। डू यू एंजॉय आईपीएल एज अ फैन? या एंजॉय। आपको एंजॉयमेंट क्यों फील होती है? द क्रिकेट आई प्लेड एंड एंजॉय द गेम, सो watching that, it's a biggest thing. You enjoy T20s? And I enjoy cricket. I think the first, when we started the interview, I said that. What do I like? I like cricket, period. Yeah. And do you like where cricket is going forward? जहाँ ऐसे narratives है कि अभी ODI cricket शायद stop हो जाएगी। हो जाएगी तो हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। मतलब सिर्फ टेस्ट और T20s रहेंगे। देखिए, विमिल्डन घास पे अभी भी होता है तो होता है।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, आईसीसी चाहेगी तो सब क्रिकेट रहेगी, शायद और नई क्रिकेट भी आ सकती है। जैसे कि मतलब फॉर्मेट बदल जाएंगे। T10 हो सकता है, शायद 100 बॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। Are you okay with that happening? I'm okay with cricket. Okay. मैं एक थोड़ा कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता हूँ. We're almost at the end of our conversation. पर I feel कि क्रिकेट में generally money is increasing a lot. बहुत अलग-अलग. हाँ जी सर. I thought not. It's not increasing? No. Why you said that? I feel कि क्योंकि there is a lot of viewership for the T20 leagues. तो जनरली मैं ये समझाऊँ कि वो मनी जनरेटिंग फेजेस होते हैं क्रिकेट वर्ल्ड के लिए. एंड प्लस हमारी एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म भी है. वी डू मार्केटिंग एज वेल. मार्केटिंग स्पेंड्स गो थ्रू द रूफ ड्यूरिंग IPL फेजेस, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फेजेस. तो जनरली आई सी एज अ बिजनेसमैन आई सी अ लॉट मोर मनी एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट कर रहे हैं? दोनों अकॉर्डिंग टू क्रिकेटर्स को तो पीनट्स. आप ये मानते हो? आपकी पेमेंट डिपेंड करती है कितना पैसा सिस्टम में आया है. मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको कितना पैसा मिल रहा है, आप ऐसे कह रहे हो? टोटल पैसा देखो. यू डोंट फील कि सिस्टम में पैसा इंक्रीज हो रहा? नॉट द मनी हैव कम इन, उसके रेशियो से नहीं. ओके, मतलब ओवरऑल पैसा इंक्रीज हुआ है पर प्लेयर्स का पैसा इतना ज्यादा नहीं, और जो प्रोफेशनल्स है उनका पैसा नहीं. मैं नहीं मानता. मैं तो ये कहता हूँ कि टीवी राइट्स बेचे हैं, अगर 50,000 करोड़ के बिके हैं, कहाँ गए वो वैसे? तो वो बोर्ड के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है. वो नहीं कह रहा कि कहाँ गए, बट उसके रिलेट से क्या 10% क्या 20% प्लेयरों को गए हैं जो इस गेम को इतना बड़ा बना रहे हैं. Okay, all right. I appreciate your openness, sir. बस यही था आज का पॉडकास्ट. Thank you very much. एक एंड में मुझे एक चीज आपसे कहनी है, क्योंकि हर पॉडकास्ट के बाद जैसे ही मैंने कहा मुझे मेरे गेस्ट को जानने का मौका मिलता है. तो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू एंड वी हैव टू प्रेजेंट एन अवार्ड फॉर यू. उसके साथ साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा. तो सर, दिस इज अ स्पेशल डर के आगे जीत है जैकेट. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द फुल टीम. टैग लाइन, बट आई थिंक इट्स समटाइम ऐसे वर्ड निकालते हैं कॉर्पोरेट, रियली यू रिस्पेक्ट देम. Yeah, so this is a gift on behalf of the whole team, on behalf of Mountain Dew as well. We'll hand it to you. Thank you. Sir, एक अवार्ड है आपके लिए. ये है करेज अवार्ड. ये है माउंटेन ड्यूज डर के आगे जीत है करेज अवार्ड. मेरे को मेरा टाइम निकल चुका है. अवार्ड जाने चाहिए बच्चों को, आज के यंगस्टर को. मेरे को क्या है, अब ना तो मैंने जाके कुछ करना है, बट मेरी तरफ से द बेस्ट यंगस्टर को दो जो आपको लगता है आपके सिस्टम से कि वो डर के आगे जीत है. अगर ये ट्रॉफी उसको मेरी तरफ से दोगे तो आई विल फील वेरी प्राउड. ओके, फेयर. मैं हाथ लगा देता हूँ. आई माइट मेक यू साइन दिस. I can sign right now if you have a pen. Yeah, we just have a pen. So I'll request you to sign this as well as the. As well as the can. We'll almost let you go, sir. इस पॉडकास्ट के थ्रू सर मुझे ये डेफिनेटली पता चला है कि आप कितने ज्यादा डिटैच्ड हो, एंड आई एम सेइंग दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. आई फील कि ये हर किसी की मिशन होनी चाहिए, टू बी स्लाइटली इमोशनली डिटैच्ड. किसी की नहीं, हर एक की अपनी अपनी मिशन होनी चाहिए. ओके, ये नहीं कि ये दिस इज द ओनली वे. नो, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर दिस इज द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी. Like in last 30 years, last word from my side, in last 30 years I never said I'm not lucky. जी. अक्सर हम जिंदगी में बोल देते हैं यार आई एम नॉट लकी, कुछ खराब होता है आई एम नॉट लकी. गॉड इज काइंड यार, इतना कुछ दिया है, देन यू स्टिल से यू आर नॉट लकी. और क्या चाहिए? 100% सर. आई हियर यू. आई हैव हर्ड एवरीथिंग यू हैव सेड, आई हैव रिटेन्ड एवरीथिंग यू हैव सेड, बट आई डू जेन्युइनली वांट टू से फ्रॉम माय हार्ट कि एज अ फैन थैंक यू कि जो भी आपने क्रिकेट के लिए किया. You don't look back at your own achievements as real achievements. That's what I've got to know. But as fans, we are very emotional about what you did for the country. और ये मैं हर किसी के साथ नहीं करता सर, क्योंकि मुझे हर दिन लेजेंड से बात करने का मौका नहीं मिलता. But I salute you. बड़ा मिलेगा आपको. Keep up the good work. इससे ज़्यादा मौका मिलेगा. Thank you sir. But क्योंकि Passionate. आप कम मीडिया इंटरेक्शंस करते हो,
this is a huge deal for me that you gave me the honor. This is a huge deal for audiences to hear your words, and this is a huge deal for Indians just to get to know the legendary Indians of our country. So thank you. Bow down to you, sir, and thank you for all the learning. Thank you. Lots Good of luck. love. Lots All of the love. best to you and your crew. Thank you. Appreciate. Well done. Keep up the appreciate good your, work. Appreciate your time a lot, sir, and this will be worth Thank you. all the time spent. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का क्रिकेट स्पेशल पॉडकास्ट। क्रिकेट सीजन चल रहा है और बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट आने वाले हैं टीआरएस पर। ये बताइए कि ये वाला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे नए व्यूअर्स ये वाला पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट बनाए हैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल पर, दोनों जाकर देखिए। पर अब मैं खुद का पर्सपेक्टिव दूंगा। यार, कपिल देव के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, क्योंकि जब मेरी मेमोरीज फॉर्म होने लगी उनका करियर खत्म हो चुका था। आई एम 1993 बॉर्न, पर सिर्फ इनके लेजेंडरी माइंडसेट के बारे में, इनके हिम्मत के बारे में किताबों में पढ़ा है, मूवीज में देखा। इस पॉडकास्ट के थ्रू उनके दिल को जाना, एंड आई होप कि आपने भी इस शेर दिल को जाना होगा आज के पॉडकास्ट के थ्रू, इनके हिम्मत को जाना होगा आज के पॉडकास्ट के थ्रू। यार प्लीज इस पूरे सीरीज को कंज्यूम कीजिए, बहुत तगड़े एपिसोड्स आ रहे हैं। ऑल आई वांट टू से इन द एंड इज टीआरएस को सपोर्ट करते जाइए, और अगर आपको मुझसे मिलना है तो 5 लकी लोगों को मुझसे मिलने का एक चांस मिलेगा। अगर आपको मुझसे मिलना है तो माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, और जो टॉप पर उनकी पोस्ट है वहां अपनी खुद की डर से जीत तक की कहानी शेयर कीजिए विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज। और इस एपिसोड को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी इंटेंशन ये है हर टीआरएस एपिसोड के साथ कि लोगों के दिलों में हिम्मत फैले, भारत में मोटिवेशन फैले, और हम साथ में भारत को आगे लेकर जाए। दोस्तों, दिस वाज अ वेरी स्पेशल क्रिकेट एपिसोड with Kapil Dev Paji. Lots of love. Thank you for supporting me.